हर हर महादेव। आना ऊपर चले। तो दोस्तों सबको हमारा नमस्कार और राम राम। वीडियो लेट थी, रीज़न ऐसी एक लोकेशन मिली थी तो मैंने सोचा कि इस लोकेशन को पहले लाया जाए। बाकी वीडियो कंटिन्यू आ रही है, आपको पता होगा। शायद 1 से 2 दिन लेट है वीडियो। सभी लोग कमेंट कर रहे हो, मैंने देखा भी है इंस्टाग्राम पे भी कई लोगों ने पूछा है कि मैसेज कर रहे हो आप लोग की वीडियो नहीं आ रही, रेगुलर लाओ वीडियो। तो कोशिश हम लोग की ज़्यादातर यही रहती कि रेगुलर लाए। बाकी दोस्तों आज जिस लोकेशन पर आए हैं ना, उसकी कहानी और जो चीज़ है यहाँ पर, उस पर बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे कि ये सारी चीज़ भी होती हैं। जो यहाँ की स्टोरी, मैं पहले आपको शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी दोस्तों ये है कि यहाँ पर एक राम पहाड़ी नाम का गांव है। ये इसी को राम पहाड़ी बोलते हैं और पीछे जो गांव है उसको भी राम पहाड़ी ही बोलते हैं। कानपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर ये लोकेशन है। आज हमारे साथ एक भाई जो बिहाइंड द सीन लेंगे वो हैं और विक्की हैं। 3 लोग हैं, 3 पर्सन आए हैं इस लोकेशन पर। कहानी ये है कि आप सब अगर जो भी हिंदू समाज से हैं वो लोग को पता होगा, जो गांव वगैरह में देवता होते हैं, इष्ट देवता या भगवान का नाम लेते ही एक अलग सी खुशबू आई है पूरे हवे में और हवा चलने लगी है। तो गांव के जो देवता होते हैं, आपको पता होगा, जो हिंदू लोग होते हैं वो उनको पता होगा। गांव के जो देवता होते हैं उनका कहना है गांव वालों का कि यहाँ के जो देवता हैं वो आज से बहुत साल पहले उनके पूर्वज जो यहाँ पर तपस्या करते थे, अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे यहीं पहाड़ी पर, इसीलिए इस जगह का नाम भगवान के नाम से रखा गया। और जो गुरु थे उनको ही अपना भगवान मानते हैं, इष्ट देवता मानते हैं यहाँ के गांव वाले। तो उनका कहना यह है कि जब वो लोग वो तपस्या कर रहे थे तो कई सालों तक तपस्या में लीन थे। उसके बाद जब पानी की आवाज़ है, बगल में दोस्तों गंगा नदी है, एक बार फोकस करना नदी पे भी, शायद दिखेगा नहीं आपको। बाढ़ आई हुई है बहुत बुरी तरीके से, पानी ऊपर तक है। हम लोग तो अभी पहाड़ के ऊपर है तो नहीं पता चलेगा। गांव वालों का ये मानना है जब उन्होंने ना समाधि ली थी यहाँ पर, इतनी लंबी अरसे से वो तपस्या कर रहे थे। जब राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो उस समय उनकी समाधि जब हुई तो बताते हैं गांव वाले कि वो तपस्या कर रहे थे और हवन कर रहे थे। तो आज भी वो हवन करते हुए और भगवान की भक्ति में लीन हुए लोगों को, बड़े बुजुर्गों के गांव को यहाँ पर इस पहाड़ी पर दिखे हैं। कभी कभी उस एक मंदिर है जहाँ पर बहुत बड़ी सी शिवलिंग है, उसके पास वो साधु महाराज आज भी दिखते हैं, जिसे गांव वाले अपना बैटरी मानते हैं। तो मैं ये कहूँगा, बैटरी आप एक बार लगा लेना, बड़ी वाली, कैमरा ऑन रखना। वो मंदिर भी मैं आपको हुआ है, मैं चाहता हूँ कि कैमरे के सामने हो। चलते हैं अब सीधा मंदिर की तरफ, और जहाँ पर वो साधु महाराज दिखते हैं, क्या वाकई दिखते हैं ऐसा लोग बोलते हैं इस गांव के। तो आज अगर
मुझे वो साधु नज़र आते हैं, वो देवता नज़र आते हैं, तो सच बता रहा हूँ, आज उनके अगर दर्शन हो गए ना तो शायद मेरा आज ये वीडियो सफल हो जाए। बाकी चलते हैं, वीडियो दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखना। यही पगडंडी है। यार एक ऊपर आ जाना पहले। यहाँ पर दोस्तों एक पूरे माहौल में ना खुशबू सा, मतलब जैसे कोई किसी फूल का खुशबू आ रहा हो या फिर किसी अगरबत्ती की जलने की खुशबू आ रही है। पूरे माहौल में ना एकदम खुशबू सा फैला हुआ है। ऐसा पहली बार मैंने देखा। यही वो मंदिर है। पहुंच गए मंदिर तक। एक अजीब सी आहट हुई मुझे। दोस्तों ये हमारे पीछे आपको मंदिर दिख रहा है। मैं आपको एक बार मंदिर दिखाता हूँ पास से, है ना। सबसे पहले एक बार मंदिर पे फोकस ले लेना। कीड़ा देखना है, बहुत खतरनाक कीड़ा है। तो मंदिर को फोकस ले लेना। मैं जूते अपने उतार के एक बार नमन कर लेता हूँ भगवान के। यहाँ पर अजीब सी स्मेल आ रही, मतलब खुशबू आ रही है। बाकी हमारे देवता हैं, उनको मैं चाहूँगा सबसे पहले नमन कर लेता हूँ। अब चलते हैं उस शिवलिंग की तरफ। एक बार अच्छे से दिखा देना, हाँ, आगे पीछे। अब दोस्तों इस तरफ ये वही मंदिर है जिसकी मैंने आपको जिक्र किया कि उस साधु देवता, जो साधु देवता जिनको मानते हैं गाँव वाला, उनकी ही याद में यहाँ पर शिव जी का एक मंदिर बनाया गया था, क्योंकि वो शिव भगवान के बहुत बड़े पुजारी थे। तो दोस्तों यहाँ पर एक मुझे मूर्ति अभी दिखी है। जो भी देवी देवता है उनको सबसे पहले हमारा प्रणाम। और एक बार कैप्चर कर लेना इतने बड़े जंगल में भगवान की मूर्ति। तो दोस्तों देखा आपने, भगवान की मूर्ति है चारों तरफ। और
मैंने इन्हें भी प्रणाम कर लिया। अजीब सा मतलब फीलिंग हो रही है, हवा में एक अजीब सी महक है, सुगंधित सी, जैसे मंदिर वगैरह में जब जाते हैं तो पूरे तरफ चारों तरफ अगरबत्तियों की महक होती है, फूलों की महक होती है, उस तरह की महक है। और जब भी मैं बोलता हूँ ये चीज़ें, देखिए पेड़ में पूरी चारों तरफ हवा चल रही है, हिलने लगता है। भगवान है, ये किसकी मूर्ति है? मैं देख के चौंक गया यार। दोस्तों, ये जो भी भगवान है उनको हमारा प्रणाम, एक बार प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि आज अजीब सा महसूस हो रहा है। कैसा बोलूं, जैसे किसी हॉन्टेड लोकेशन में लगता, वैसा नहीं, एक अजीब सी गुदगुदाहट सी मेरे बदन में, शरीर में है, और अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे बार बार, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और एक महक आ रही है, जैसे फूलों की, इत्र की, इस तरह की महक आ रही है पूरे पहाड़ पर से। पता नहीं ऐसा क्यों, मुझे नहीं पता। थोड़ी सी दूर पे वो शिवलिंग है जिसे आप सभी देखना चाहते हो, वो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। किस तरह से अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पर एक कुत्ता है। और दोस्तों, एक चीज तो है, टॉर्च रख लेना तुम, क्योंकि उसका बैटरी लो हो गया पूरा। दोस्तों, एक चीज तो है, मैं ये बोलूँगा, मुझे यहाँ पर अजीब सी एक घबराहट हो रही है, न जाने क्यों। एक मिनट, इसको यहीं साइड में रख देना। अजीब सी एक घबराहट हो रही है। हाथ में विक्की के बैग था कैमरे का, तो मैंने कहा वो बार बार ऐसे कह रहा था, तो मुझे लगता है यहाँ पर वाकई वो साधु महाराज आज भी अपनी तपस्या करते हैं। पीछे से कुत्तों की साउंड आ रही है उस तरफ से, और नीचे उतरने का रास्ता उस शिवलिंग की तरफ से वहीं से ही है जहाँ पर वो कुत्ते भौंक रहे हैं। अब मैं आपको शिवलिंग की तरफ लेकर चलता हूँ। इस साइड पूरी गंगा जी है, इस तरफ पूरी गंगा जी। आज मैं पता नहीं, अजीब सा मतलब बिहेवियर मेरा आपको लग रहा होगा, अजीब सा हो रहा है मुझे यहाँ पर, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है। नीचे पूरा खाई है, पूरा खाई उस तरफ। एक बार यहाँ से दिखाना क्या दिखता है क्या। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विक्की वो देख, हर हर महादेव। मैंने बोला था ना एक बार पास से दिखाना वो चीज। हे साधु महाराज, आज वाकई रोंगटे मेरे, देखो पास से रोंगटे दिखाना मेरे, एकदम रोंगटे खड़े हो गए। वो महाराज बैठे हैं, पास आना, पास से दिखाना। महाराज वो बैठे हैं, वो शिवलिंग है, उन पे फोकस रखना, कंफर्म वही महाराज है। हे महाराज,
हमसे कोई भूल हो गई हो हमें माफ कर देना, लेकिन आज मैंने आपको देख लिया। वाकई जो गांव वालों ने बोला वो सच है। एक बार उनको फोकस लेना। वो शिवलिंग है, वो महाराज बैठे हैं। वाकई यार महाराज, वाकई अजीब सा सीने में मेरे गुदगुदी हो रही है। वो बैठे हैं। एक बार नीचे उतर के चलते हैं, उनको फोकस लेना। वो दिख रहे हैं अभी भी, वो शिवलिंग की तरफ कुछ तपस्या टाइप कुछ कर रहे हैं। भाई आना, ऊपर आना, वापस आना। जाने का रास्ता यहीं से ही है, इधर से आना जल्दी। दोस्तों जाने का सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता है जाने का, कोई भी रास्ता नहीं है। शिवलिंग नीचे ही है। वाकई डर लग रहा है, वहां तक सोच रहा हूं मैं जाऊं कि ना जाऊं। इस तरफ लेना कैमरा, इसी तरफ लेके चलना, किसी को ये ना लगे कि यहाँ से चले गए साधु महाराज। इसी तरफ फोकस रखो, फोकस पूरा वहीं रहना। आ जाओ, फोकस वहीं रखो। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उस शिवलिंग तक जाने का यही एक रास्ता है। पीछे साइड गंगा जी है, कोई नहीं जा सकता है, यही एक रास्ता है। इस साइड दिखाना। वो आंखें चमक रही है क्या? आना, पीछे आना। सच बता रहा हूँ दोस्तों, आज एक मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। अजीब सी फीलिंग हो रही है, पूरी सीने में मेरे गुदगुदी हो रही, रोंगटे खड़े हैं। ये कोई डर नहीं है दोस्तों। जूते यहीं उतार देता हूँ। वो पास में शिवलिंग है। सर मेरा एकदम फटने लगा, अजीब सा, कैसा बताऊं, मुझे अजीब सा लग रहा है। और साधु महाराज भी शायद वहीं बैठे थे, अभी वो नजर नहीं आ रहे। पास चलना एक बार, इस तरफ दिखाना। पूरा जंगल है, कुछ भी नहीं है और ना कोई जा सकता है वहां पर। और मुझे अजीब सा लग रहा है। और मैंने जिस समाधि की बात करी थी, उनकी यहीं पर वो समाधि उनकी यहीं पर है। और अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। चलते हैं नीचे की तरफ और आपको दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, वो जो साधु महाराज थे उस जगह पर नहीं है, और आने जाने का यही एक रास्ता है, और कहीं से भी कोई बंदा नहीं जा सकता है इस शिवलिंग तक। बाकी दोस्तों चलता हूँ अब उस शिवलिंग तक और आपको दिखाता हूँ। मैंने जूते यहीं उतार दिए। सबसे पहले जो भी महाराज है आज हमें दर्शन दिए, वाकई धन्य हुआ मैं। यही वो समाधि है, एक बार फोकस लेना।
साइड पे इधर से पैर रख के आ जाना। समाधि वही है, जो भी महाराज है मैंने जिनका जिक्र किया, यही वो समाधि दी गई थी। मिट्टी धस रही है यार जो यहाँ भी की। इष्ट देवता है, नीचे उतर के आ जाओ। और इस जगह पर ही अभी महाराज पता नहीं कहाँ गए, साधना कर रहे थे। हम लोग ऊपर थे, एक बार ऊपर पहले दिखाना, उस जगह पर थे। ऊपर क्लियर दिख रहा है। और महाराज यहाँ पर बैठे हुए थे, अपनी साधना में व्यस्त थे। हालांकि जो हवन वगैरह का जिक्र किया था वो हवन वगैरह नहीं, लेकिन एक आवाज़ शिवलिंग की तरफ आप फोकस करना। सबसे पहले महाराज बाबा जो भी थे यहाँ पर, उनको हमारा नमन। और हमारे देवता हैं जो शिवलिंग है, एक बार दिखाना अच्छे से। देखिए, एक बार इधर फोकस लेना, नीचे चलना। आवाज आई, इधर दिखाना। दोस्तों ये भी भगवान है। सबसे पहले दोस्तों ये देवी देवता बैठे हुए हैं, और वाकई यार सबसे पहले तो सभी भगवान को हमारा प्रणाम। दिल धक 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 अजीब सा कर रहा है। इस तरफ आप सोच रहे होगे कि वो साधु महाराज गए, तो नामुमकिन है। बाढ़ हुई आई हुई है, गंगा जी है। इस तरफ एक बार दिखा देना, इस तरफ दिखा देना। कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है, उधर तक दिखा देना, कोई भी जाने का रास्ता नहीं है। वाकई दोस्तों जीवन में मैंने बहुत सारी वीडियोस की है, लेकिन पहली बार आज जो फील हुआ, रोंगटे अभी तक मेरे खड़े हैं। वाकई मैं कुछ बता नहीं सकता। बाकी चलो इस तरफ भी एक बार आके दिखाई देना। ये हमारे बजरंगबली बैठे हुए हैं, और ये गुफा है। ऊपर आना। गुफा के अंदर पानी भरा हुआ है। वो गुफा किस तरह का है मुझे नहीं पता, लेकिन एक सुरंग है। ये कुंड है भाई, कुंड है, एक जल स्रोत है जो हर मंदिर हर दरगाह में होता है। बाकी हमारे देवता बजरंगबली, उनको भी प्रणाम है हमारा। कोई भूल चूक हुई हो माफ़ी चाहता हूँ सबसे पहले। आ जाना बाहर। दोस्तों ये वही एरिया है, और ये वही महाराज की समाधि है जिन्होंने मुझे एकदम सामने सामने दर्शन दिया है। वाकई आज इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर ओम नमः शिवाय लिखना, जिसकी भी जो मनोकामना हो ज़रूर पूरी होगी। मेरी दिल से एक मनोकामना थी, वो शायद आने वाले टाइम पे पूरी हो जाए। और इस वीडियो को ना इतना शेयर करना ताकि
ये जगह जो एकदम सुनसान है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर एक समय पे आने लगे इन सब चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि जो चीज़ मुझे दिखी है ना, मेरे माथे तक के पता नहीं अजीब सा फीलिंग हो रहा है। किस तरह का मैं जाहिर करूँ, मैं वर्ड नहीं है मुझे आज की वीडियो के लिए। और समाधि है ये बाबा की, यही वो समाधि है जिसका मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने समाधि ले ली थी, उनकी समाधि है। बाकी दोस्तों आज के लिए चलते हैं, ऊपर ही साइड चलते हैं, साइड से निकल जाना। वाकई दोस्तों डरा देने वाला मंजर तो नहीं है, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग है यहाँ पर जो मैं जाहिर नहीं कर सकता हूँ आप सभी से। बाकी आज के लिए इतना ही था। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। जाते जाते कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उम्मीद है आप सभी की कोई मनोकामना होगी तो पूरी होगी। आज मैंने जो सोचा था ना, और जो मुझे गांव वालों ने बताया था कि आप अकेले जा रहे हो, थोड़ा रिस्क है वहाँ पर जानवरों का, बाकी कोई रिस्क नहीं है, तो मैं अपनी रिस्क में आया और जो मैंने सोचा था वो हुआ, कैमरे में वो चीज़ रिकॉर्ड हुई। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं इस तरह की नहीं, किसी हॉन्टेड लोकेशन में। फ़िलहाल के लिए हॉन्टेड नहीं था, और जो भी था आंखों पर विश्वास नहीं हुआ मुझे आज। बाकी